द डीप डाइव के एक और नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अलग विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, और सच कहूं तो ये विषय दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट सकता है। बिल्कुल। तो आज चर्चा के लिए जो दस्तावेज हमारे सामने है उसका नाम है द कॉन्फ्लुएंस एज, ह्यूमन एंड ग्लोबल कार्मिक सेटलमेंट, यानी संगम युग, मानवीय और वैश्विक कर्मों का हिसाब किताब। एकदम सही। और ये दस्तावेज ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी न्यूज़ देखते हैं ना, दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या फिर आर्थिक संकट। हाँ, और व्यक्तिगत स्तर पर भी देखें तो रिश्तों में तनाव या करियर की चिंताएं हमेशा बनी ही रहती हैं। हम आमतौर पर इन सबको बस एक बुरा दौर मान लेते हैं या फिर खराब किस्मत कहकर टाल देते हैं। हाँ? खराब किस्मत। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या हो अगर इस पूरी उथल पुथल को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय रीसेट के रूप में देखा जाए। सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है, क्योंकि जब दुनिया में इतनी सारी चीजें एक साथ गलत हो रही हों तो इंसान को लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। एक तरह की अराजकता सी लगती है। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करता है। ये कहता है कि ये कोई अराजकता नहीं है, बल्कि एक बेहद सटीक और व्यवस्थित प्रक्रिया चल रही है। एक तरह का कॉस्मिक ऑडिट हो रहा है। कॉस्मिक ऑडिट, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या किसी के जीवन में जो अचानक से पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी होती है, वो कोई रैंडम घटना ही नहीं है। एकदम नहीं। अगर हम एक पल के लिए इस नजरिए को अपनाकर देखें तो दुनिया को देखने का चश्मा बिल्कुल बदल जाता है। इसे समझने के लिए दस्तावेज की शुरुआत में जो कर्म के सिद्धांत का जिक्र है, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से शुरुआत करना सही रहेगा। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ इसे जिस तरह से एक बैंक खाते का रूप दिया गया है वो काफी अलग है। हम सभी कर्मा शब्द का इस्तेमाल तो करते ही हैं, जैसे कि जो करोगे वो भरोगे, लेकिन ये स्रोत इसे एक बहुत ही व्यावहारिक अकाउंटिंग की भाषा में समझाता है। अकाउंटिंग की भाषा? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा बैंक खाता है। हर एक विचार जो मन में आता है, हर एक शब्द जो बोला जाता है और हर एक एक्शन जो लिया जाता है, वो इस खाते में या तो एक डिपॉजिट है या फिर एक विड्रॉल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खाता सिर्फ इस एक जीवन का नहीं है। हाँ, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि आत्मा कई जन्मों से इन कार्मिक खातों को अपने साथ लेकर चल रही है। जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट पिछले कई वित्तीय वर्षों का डेटा कैरी फॉरवर्ड करती है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। वैसे ही आत्मा का ये खाता भी पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब साथ लेकर चल रहा है, और ये लंबी बैलेंस शीट ही ये तय कर रही है कि वर्तमान जीवन में रिश्ते कैसे होंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा या सफलता मिलेगी या नहीं। तो अब आते हैं उस समय पर जिसके बारे में ये पूरा दस्तावेज बात कर रहा है, संगम युग या द कॉन्फ्लुएंस एज। समय के इस शाश्वत चक्र में संगम युग को एक बहुत ही विशेष ट्रांजिशन पीरियड माना गया है। ये वो समय है जहां एक पुरानी चरमरा चुकी दुनिया खत्म हो रही है और एक बिल्कुल नई शुद्ध दुनिया की शुरुआत होने वाली है। मतलब ये दो युगों का मिलन बिंदु है। तो अगर हम उसी अकाउंटिंग वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो क्या संगम युग को हम वित्तीय वर्ष के अंत की तरह देख सकते हैं? ईयर एंड क्लोजिंग? बहुत ही शानदार तुलना है। जब कोई कंपनी अपनी बुक्स क्लोज करती है तो वो सारे पुराने कर्ज, पेंडिंग इनवॉइस और बकाया खातों को क्लियर करती है, सब कुछ सेटल करती है। हाँ। दस्तावेज के अनुसार पृथ्वी और मानवता के इतिहास में संगम युग बिल्कुल यही काम कर रहा है। ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा के रूप में संदर्भित किया गया है, वो मानवता को जगाने आते हैं और इस क्लोजिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं। क्योंकि पुरानी दुनिया का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कई जन्मों के वे पुराने खाते अब बहुत तेजी से सेटल होने लगते हैं। ये तो हुई बड़े स्तर की बात, लेकिन अगर हम इसे व्यक्तिगत स्तर पर डिकोड करें तो इंसान ने आखिर इतना बड़ा कर्मों का कर्ज इकट्ठा कैसे कर लिया कि उसे चुकाने के लिए एक पूरे युग की जरूरत पड़ रही है। स्रोत बताता है कि वर्तमान युग, जिसे कलयुग कहा गया है, उसमें आत्माओं ने अहंकार, क्रोध, लालच, मोह और ईर्ष्या, इन 5 विकारों के प्रभाव में आकर बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिन्होंने इस खाते को पूरी तरह से नेगेटिव में डाल दिया है। और ये 5 विकार कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है।
जब कोई इंसान अहंकार में आकर किसी का अपमान करता है या लालच में आकर किसी का हक मारता है, तो वो ब्रह्मांडीय खाते में एक बहुत बड़ा कर्ज दर्ज कर रहा होता है। कामिक डेप्ट। हाँ, सदियों से जन दर जन ये कर्ज बढ़ता गया है। अब चूंकि हम संगम युग में हैं और नई दुनिया शुरू होनी है, तो इस खाते को संतुलित करना यानी जीरो पे लाना ब्रह्मांड का नियम है। अब यहाँ से ये चर्चा बहुत ही व्यक्तिगत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ने लगती है। ये कर्ज या ये सेटलमेंट आखिर हो कैसे रहा है? स्रोत में इसके 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। जी। पहला तरीका है जीवन की चुनौतियां। दस्तावेज कहता है कि आर्थिक संघर्ष, स्वास्थ्य की समस्याएं या भावनात्मक दर्द कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि पुराने खातों का सेटलमेंट है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। बताइए। क्या ये विचार थोड़ा कठोर नहीं लगता? अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है या गरीबी से जूझ रहा है, तो क्या ये कहना कि ये उनका अपना ही किया धरा है एक तरह का विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है, और अगर हम इसे गहराई से न समझें तो ये वाकई असंवेदनशील लग सकता है। लेकिन स्रोत इसे किसी सजा या ब्लेम के रूप में नहीं देखता। तो फिर किस रूप में देखता है? ये इसे महज एक कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के नियम के रूप में देखता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी को सजा नहीं देता। अगर कोई ऊंचाई से गिरेगा तो उसे चोट लगेगी। ये बस एक नियम है। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह जब कोई चुनौती जीवन में आती है तो ये नजरिया इंसान को पीड़ित महसूस करने से रोकता है। ये विचार कि ये मेरा ही कोई पुराना हिसाब है जो अब चुकता हो रहा है, इंसान के अंदर से मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली शिकायत को खत्म कर देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। शिकायत करने के बजाय इंसान उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है, जिससे मानसिक संघर्ष आधा हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका जो स्रोत में बताया गया है, वो तो और भी ज्यादा रिलेटेबल है। हमारे रिश्ते। दस्तावेज के अनुसार जीवन में आने वाले कई लोग दरअसल कार्मिक पार्टनर होते हैं। इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी खास इंसान के साथ हमारी इतनी अनबन क्यों रहती है, या किसी दूसरे के साथ पहली ही मुलाकात में इतना गहरा जुड़ाव क्यों महसूस होता है। स्रोत कहता है कि ये सभी कार्मिक पार्टनर हैं जो प्यार, संघर्ष या पुराने दुख के हिसाब बराबर करने आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वर्क प्लेस पर कोई सहकर्मी लगातार परेशान कर रहा है या परिवार में किसी के साथ हमेशा टकराव रहता है, तो उसे एक विलेन मानने के बजाय अपने कार्मिक ऑडिटर के रूप में देखना चाहिए। कार्मिक ऑडिटर, ये नजरिया तो रातों रात हमारे गुस्से को शांत कर सकता है। अगर ये सिर्फ एक पुराना हिसाब है जो बराबर हो रहा है, तो फिर उस पर नया गुस्सा करके एक नया कर्ज क्यों बनाना? सही कहा। जब हम किसी को इस नजरिए से देखते हैं तो हम उस रिश्ते में उलझने के बजाय उसे सुलझाने और आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों में, चुनौतियों और रिश्तों में, ऐसा लग सकता है कि इंसान सिर्फ परिस्थितियों को सह रहा है। क्या इस कर्ज को चुकाने का कोई ऐसा एक्टिव टूल है जहां नियंत्रण हमारे अपने हाथ में हो? स्रोत में तीसरा तरीका यही बताया गया है, और इसे सबसे तेज और सबसे सकारात्मक तरीका कहा गया है। आंतरिक परिवर्तन। मतलब सिर्फ बैठकर सहने की जरूरत नहीं है? एकदम नहीं। जब कोई ध्यान करता है, दूसरों को सच्चे मन से क्षमा करता है या मानवता की निस्वार्थ सेवा करता है, तो वो नकारात्मक कार्मिक कर्ज न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी दोनों तरीकों में इंसान कर्ज का भारी ब्याज चुका रहा है और उसे दर्द हो रहा है, लेकिन इस तीसरे तरीके के जरिए इंसान सीधे मूलधन को चुकाकर खाता तेजी से बंद कर रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और यहीं पर ईश्वरीय ज्ञान की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। दस्तावेज कहता है कि संगम युग में परमात्मा शिव बाबा मानवता को ये ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी असली पहचान को समझ सकें, जिसे आत्मा अभिमानी पहचान या सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी कहा गया है। ये थोड़ा तकनीकी शब्द लग सकता है, तो इसे थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करते हैं। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद को अपनी गाड़ी ही समझ बैठे। अगर गाड़ी पर खरोच आती है तो उसे लगता है कि उसे खुद को खरोच आ गई है। ये तो रोज होता है लोगों के साथ। हाँ, सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी का मतलब है ये याद रखना कि शरीर सिर्फ एक गाड़ी है और उसे चलाने वाला ड्राइवर एक चेतन ऊर्जा है जिसे आत्मा कहते हैं। जब ये एहसास गहरा होता है तो इंसान का अपने शरीर, अपनी भौतिक सफलताओं और विफलताओं से जो बहुत गहरा अटैचमेंट होता है वो टूटने लगता है। और जब इंसान खुद को आत्मा के रूप में देखने लगता है तो वो अपने कार्मिक पैटर्न को भी पहचानने लगता है। स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है, संस्कार। ये बताया गया है कि ईश्वरीय ज्ञान इन नकारात्मक संस्कारों को बदलने में मदद करता है। संस्कार असल में हमारे व्यक्तित्व में मौजूद सॉफ्टवेयर के उन पुराने बग्स की तरह हैं जो हमें बार बार एक ही गलती करने पर मजबूर करते हैं।
जैसे किसी का संस्कार हो सकता है हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाना या हर चीज में ईर्ष्या करना। ये ज्ञान एक एंटीवायरस की तरह काम करता है जो इन बग्स को पहचानता है, और इन बग्स को पूरी तरह से डिलीट करने के लिए स्रोत में राजयोग मेडिटेशन का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अनुसार राजयोग के जरिए आत्मा परम शांति और पवित्रता के स्रोत परम आत्मा से जुड़ जाती है। ये कनेक्शन पिछले कर्मों की अशुद्धियों को ऐसे जला देता है जैसे आग कचरे को जला देती है। राजयोगिक तरह का सीधा मानसिक और आध्यात्मिक कनेक्शन है। जब कोई आत्मा उस सर्वोच्च शुद्ध ऊर्जा से जुड़ती है तो वो सिर्फ शांत नहीं होती, बल्कि उसके अंदर के वे पुराने गहरे नकारात्मक संस्कार भस्म होने लगते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन का मुख्य इंजन है। इंसान को सिर्फ अपने व्यवहार को ऊपर ऊपर से नहीं बदलना पड़ता, बल्कि उसकी जड़ें शुद्ध हो जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही विशाल मोड़ लेती है। अभी तक हमने एक इंसान के स्तर पर बात की कि कैसे एक व्यक्ति अपने सॉफ्टवेयर बग्स को फिक्स कर रहा है और अपने कार्मिक ऑडिटर से डील कर रहा है। लेकिन जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो वहां तो पूरी दुनिया में ही भारी उथल-पुथल दिखती है। क्या ही क्यूरियस ग्लोबल क्राइसिस पर भी लागू होती है? दस्तावेज इसे वैश्विक कर्मों का निपटारा या ग्लोबल कार्मिक सेटलमेंट कहता है, और ये बिल्कुल लागू होती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि पूरी मानव सभ्यता ने सदियों से एक विशाल सामूहिक कर्मों का कर्ज इकट्ठा कर लिया है। सामूहिक कर्ज मतलब सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का एक कंबाइंड बैंक अकाउंट। ये कैसे इकट्ठा हुआ? दस्तावेज के अनुसार ये कर्ज सदियों तक चले युद्धों, हिंसा, अन्याय, एक दूसरे के शोषण और सबसे बढ़कर प्रकृति और पर्यावरण के अंधाधुंध विनाश के जरिए जमा हुआ है। इंसान ने पृथ्वी और उसके संसाधनों के साथ जो स्वार्थी व्यवहार किया है, ये उसी का एक विशाल सामूहिक खाता है जो अब ओवरड्यू हो चुका है। और अब इस बड़े खाते की भी अदायगी का समय आ गया है। स्रोत में उन लक्षणों का भी जिक्र है जिनके जरिए हम इस वैश्विक सेटलमेंट को देख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु में भारी असंतुलन, आर्थिक अस्थिरता और समाज में बढ़ता तनाव। हाँ, यही सब। लेकिन यहाँ मुझे फिर से वही सवाल उठाना होगा जो मैंने पहले व्यक्तिगत स्तर पर पूछा था। इन बड़ी वैश्विक घटनाओं को, जिनमें कई बार मासूम लोगों का नुकसान होता है, शुद्धि की प्रक्रिया कहना थोड़ा असंवेदनशील लग सकता है। बहुत से लोगों के लिए इस विचार को पचाना काफी मुश्किल हो सकता है। स्रोत इस नाजुक पहलू को कैसे समझाता है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और इसीलिए स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये घटनाएं मानवता के लिए कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है। इसे किसी क्रोधी ईश्वर के प्रकोप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दस्तावेज इसे पृथ्वी की शुद्धि की प्रक्रिया के रूप में एक बिल्कुल तटस्थ और प्राकृतिक नजरिए से देखता है। इसे कोई एनालॉजी देकर समझा सकते हैं? मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन फैल गया है। उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ता है और इंसान को तेज बुखार आता है। वो बुखार शरीर को कोई सजा नहीं दे रहा होता। वो दरअसल उन वायरस को जलाकर शरीर को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक मैकेनिज्म होता है। स्रोत के अनुसार पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सदियों की नकारात्मकता, प्रदूषण और हिंसा एक तरह का इन्फेक्शन बन चुके हैं। प्राकृतिक आपदाएं या जलवायु का उग्र रूप उस इन्फेक्शन को खत्म करने का पृथ्वी का अपना बुखार है। हम यहाँ इस स्रोत के नजरिए को जस का तस सामने रख रहे हैं, बिना इस पर कोई फैसला सुनाए। बिल्कुल, ये बस दुनिया में हो रही विनाशकारी घटनाओं को समझने का एक वैकल्पिक चश्मा है। ये वाकई घटनाओं को देखने का एक बहुत ही अलग और विचारोत्तेजक लेंस है। अगर हम इस फ्रेमवर्क को मान लें तो ये सेटलमेंट, ये पृथ्वी का बुखार, ये सब आखिर किस दिशा में जा रहा है? इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? इस पूरी सफाई और उथल-पुथल का अंतिम परिणाम एक बिल्कुल नई दुनिया का उदय है। इसे दस्तावेज में विश्व परिवर्तन या वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार किसी भी नई और शुद्ध चीज के आने से पहले पुरानी गंदगी का साफ होना बहुत जरूरी है। और वो नई दुनिया कैसी होगी? स्रोत में इसे सत्युग या स्वर्णिम युग का नाम दिया गया है। सत्युग एक ऐसा युग है जो पूरी तरह से शांति, समृद्धि, सद्भाव और पवित्रता पर आधारित है, जहां ना प्रकृति का दोहन होता है और ना ही इंसानों के बीच कोई संघर्ष। लेकिन दस्तावेज ये भी स्पष्ट करता है कि ये स्वर्णिम युग कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं आएगा। इसके लिए 2 शर्तें अनिवार्य हैं: मानव चेतना का गहरा नैतिक परिवर्तन और प्रकृति की संपूर्ण शुद्धि। और यहीं पर इस पूरी थ्योरी का सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा सामने आता है। स्रोत के अंतिम हिस्से में इस बात पर जोर दिया गया है कि आज के समय में, यानी इस संगम युग की उथल-पुथल के बीच, पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
ये समय सिर्फ दर्शक बनकर न्यूज़ देखने और घबराने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये समय बहुत ही सक्रिय होकर अपने अतीत के कर्मों के खातों को सेटल करने का, ध्यान और ज्ञान के जरिए अपने दिमाग को शुद्ध करने का और अपने भीतर ईश्वरीय गुणों को विकसित करने का है। और जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए दस्तावेज में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। जो लोग आज इस मुश्किल समय में आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाते हैं, अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक संस्कारों को बदलते हैं और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं, वही इस आने वाली नई स्वर्णिम सभ्यता के संस्थापक बनेंगे। ये विचार इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि भविष्य का निर्माता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। दुनिया को देखें, जहां सूचनाओं की बाढ़ है और लगातार हर तरफ से तनाव और संकट की खबरें आ रही हैं, वहां ये ज्ञान एक बहुत ही जरूरी मानसिक ठहराव देता है। ये ज्ञान प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि ये हमें दुनिया की अस्थिरता से डरने के बजाय उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा देता है। जब इंसान रोजमर्रा के संघर्षों को या वैश्विक संकट को देखता है, तो ये जानकारी उसे शांत रहने की शक्ति देती है। ये सिखाती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई अंधाधुंध या रैंडम तबाही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, सटीक और आवश्यक संतुलन प्रक्रिया है। ये दुख और पीड़ा को आध्यात्मिक विकास में बदलने का एक मार्गदर्शक है। और दस्तावेज के निष्कर्ष में जो मुख्य संदेश दिया गया है, वो इस पूरी फिलॉसफी के सार को सिर्फ 3 छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली वाक्यों में समेट लेता है। अतीत को सेटल करें, वर्तमान को शुद्ध करें, भविष्य का निर्माण करें। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। अतीत में जो हो गया उसका हिसाब बिना किसी शिकायत के चुकता होने दे। वर्तमान में जो इंसान के हाथ में है, यानी खुद के विचार और कर्म, उन्हें प्रोएक्टिव होकर शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। और इसी प्रक्रिया से एक बिल्कुल नए और शांत भविष्य की नींव रखी जाएगी। क्या अद्भुत फ्रेमवर्क है सोचने के लिए। तो इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए इस विचार के साथ गहराई में जाना बहुत दिलचस्प होगा। अगर ये दस्तावेज सच कहता है और अगर आज का हर एक विचार, हर एक कर्म एक पूरी नई स्वर्णिम सभ्यता की कोडिंग कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के द्वारा आज इसी पल में किसी को सच्चे मन से क्षमा करने का एक छोटा सा मौन विचार भी पूरी पृथ्वी के सामूहिक कर्म खाते की दिशा को बदलने की ताकत रखता हो? क्या एक शांत और शुद्ध विचार ब्रह्मांड की इस विशाल बैलेंस शीट में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि अगर व्यक्तिगत कर्म से ही वैश्विक कर्म बनता है, तो किसी एक इंसान की व्यक्तिगत शुद्धि से पूरी दुनिया की शुद्धि की शुरुआत भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वाले इस सवाल को अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर खुद विचार कर सकते हैं। द डीप डाइव के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नए विचारों को एक्सप्लोर करते रहें।